जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंदौली जनपद के 380 विधानसभा मुगलसराय से समाजवादी पार्टी के दावेदारी कर रहे सिद्धांत जायसवाल ने हमारे संवाददाता रविशंकर मिश्रा से चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर मिश्रा। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव नजदीक, बहुत ही नजदीक आ गया है। राजनीतिक पार्टियां सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे बीच बात करने के लिए सिद्धांत जायसवाल जी हैं, जो चंदौली जनपद के 380 विधानसभा से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे विकास के। पहले तो हमारे साधना न्यूज में सिद्धांत जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जनहित के मुद्दे को एक विपक्ष के नेता के रूप में आपने मेरा जो साक्षात्कार अपने चैनल पे आप ले रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझसे कि मुद्दे क्या होंगे, तो अगर आपकी अनुमति हो तो बताना शुरू करूं। जी जी, बताएं। अब हम लोगों के हिसाब से, समाजवादियों के हिसाब से अगर देखेंगे तो आम जनता की जो समस्याएं हैं वही उसको हम लोग मुद्दा बनाते हैं। जैसे सबसे पहला मुद्दा महंगाई। आप समझ लीजिए आज सरसों का तेल 250 के पार जा रहा है। बीजेपी की सरकार जब आती है तो नून तेल प्याज बहुत तेज़ी से बढ़ता है। गनीमत है कि अभी नमक का भाव नहीं बढ़ा, गनीमत है अभी प्याज भी बढ़ ही गया है। जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह रेट नहीं, प्याज का भी भाव। विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास के मुद्दे आपने पूछे कि मुद्दे पूछे आपने? नहीं, विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास के मुद्दे में आप देख लीजिए कि कोई भी विधानसभा में चुनाव जब होता है तो विधायक लोग क्यों चुनते हैं? विधायक लोग चुनते हैं कि मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये आम जनता को मिल जाए। आप हर मुद्दे को देख लीजिए। विकास तो यह सरकार भी कर रही है। बीजेपी सरकार में भी गड्ढा मुक्त सड़क, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सबसे बड़ी पहल रही है। तो गड्ढा मुक्त हो ही रहा है, विकास हो ही रहा है, तो फिर आपको जनता क्यों वोट देगी? अगर आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, अगर आपकी कसौटी पे इस सड़क को गड्ढा मुक्त सड़क कहेंगे और मैं इसको गड्ढा युक्त कहूँगा, अब इसकी पुष्टि तब हो पाएगी जब हम आप चल के सड़क पे आपके चैनल के माध्यम से इसको, अभी आपके बगल में ही एक दुर्गा इंटर कॉलेज है, वहाँ यहाँ की वर्तमान विधायिका ने एक सड़क बनवाया है। मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है वो। साल भर भी बने वो रोड नहीं हुआ और वो रोड उखड़ गई। और अभी हम लोग जिस रोड से होके आए हैं, लगातार गाड़ी में हिचकोले लेते हुए हम लोग आए हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर ये गड्ढा मुक्त सड़क है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गड्ढा मुक्त सड़क है, ये गड्ढा युक्त सड़क है। और बीजेपी की सरकार में कोई भी सड़क देख लीजिए, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त है। लोग गिर रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। आप चंदासी में चले जाइए, धूल की वजह से वहाँ के मतलब लोगों को इतनी परेशानी होती है। हम लोग तो मान लीजिए 4 व्हीलर चलते हैं, फिर भी हम लोगों को दिक्कत महसूस होती है। आम जनता की बात हम लोग करते हैं। कल अभी एक संस्था ने, सतनाम सिंह एक सरदार जी हैं, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। हम लोगों ने भी चेतावनी बार बार दिया। डीएम से बात करने पर डीएम ये कहते हैं कि अच्छा देख लेंगे, कह के फोन काट देते हैं। आम जनता के हितों से कोई सरोकार इस सरकार के न प्रतिनिधियों को है, न यहाँ के अधिकारियों को है। मैं सीधा आरोप यहाँ के डीएम और डीएम पे लगाता हूँ कि रोज उसी रास्ते से जाते हैं। चंदौली होके एक रास्ता जाता है बिछिया, जो अंडरग्राउंड गया है, उस रास्ते को जाके आप यहाँ के विधायक माननीय साधना सिंह जी कहते हैं कि कोई विकास ही ऐसा नहीं है कि जो आगे मुद्दे रहेंगे, हमने सारी विकास कर दी। विधायक जी जब विधायक नहीं बनी थी तो मुगलसराय में सब्जी मंडी के लिए इन्होंने व्यापार मंडल की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। सोनकर समाज के लोगों के साथ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और कहा था इन्होंने कि सब्जी मंडी मैं बनवाऊंगी जब विधायक हो जाऊंगी। तो जब ये विधायक हो गई तो 72 लाख रुपया आया भी सब्जी मंडी के लिए, और आज तक सब्जी मंडी नहीं बनी। जहां हम लोग बैठे हैं इस बबुरी के ऐतिहासिक जगह पे, यहाँ पे ब्लॉक बनना था। जमीन भी जहाँ तक मुझे जानकारी आवंटित हो चुकी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, और वर्तमान विधायक भी यहाँ पे भाजपा की हैं, और यहाँ ब्लॉक नहीं बन सका। किस स्तर पे आप कहते हैं कि ये विकास करती हैं? नहीं, जब 2014 में आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पे 100 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी माननीय पूर्व सांसद जी द्वारा शिलान्यास किया गया था 2014 में जब आप समाजवादी पार्टी की सरकार रही है 2014 में आपकी। तो यहाँ पे लगभग 100 बेड का
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बउरी में शिलान्यास, वो अभी भी आधा अधूरा हुआ है। 3 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिर कहाँ से ये खामियां आ रही हैं कि वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही? 2014 में अगर सरकार हमारी थी 100 बेड का अस्पताल खुला तो इस उद्देश्य से खुला कि वहाँ पे लोगों का इलाज होगा, लोगों को दिक्कतें खत्म होगी। मैं वही आपसे कह रहा था कि एक विधायक जब चुना जाता है तो बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, यही जनता को चाहिए। और वो भी मूलभूत सुविधाएं अगर हम जनता को नहीं दे पाए तो विधायक कहने का अधिकारी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति विधायक बनता है वो अधिकारी नहीं है। मैं विधायक की बनने की ओर अग्रसर हूँ, दावेदारी कर रहा हूँ 380 विधानसभा से। और मैं आम जनता की तरफ से तो मैं छात्र नेता रहा हूँ, छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ। हम लोग जब किसी मुद्दे पे आंदोलन करते थे, आंदोलनों की वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के कसौटी पे अगर हम विकास के मुद्दे को जिसको लेके चलते हैं और अगर उसको न करा पाए तो विधायक होने पे धिक्कार है। आज आपको ऐसा क्या लगा कि आप 380 विधानसभा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सकलडीहा भी है, सैदराजा भी है, लेकिन 380 विधानसभा में क्या दिखा आपको? 380 विधानसभा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश था कि आप जाकर वहाँ मेहनत करिए, वहाँ आपकी ज़रूरत है, आप छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, वहाँ आप काम करिए और जनता अगर आवाज़ लगाएगी तो आपको चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, ये नेता का निर्णय होता है कि आपको कहाँ से चुनाव लड़ना है। आदरणीय अखिलेश जी का आदेश है कि आप जाके 380 मुगलसराय में मेहनत करिए, वहाँ से आपको लड़ाया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ की जनता से मेरा जुड़ाव रहा है। यहाँ के लोगों से, जहाँ बबुरी बैठा हूँ, जहाँ आप बैठे हैं, आपसे भी मेरे जुड़ाव पहले के रहे हैं और आज आप मुझे बुलाकर इस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं। जनहित के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो आप सड़क की स्थिति देख लीजिए, गड्ढा मुक्त है। पानी की स्थिति अगर पूछेंगे आप, गड्ढा मुक्त तो है ही है। आप ही बोल रहे हैं अभी कि गड्ढा मुक्त है, जो सही बात है, सही बात निकल जा रही है आपके भी मुंह से। अभी आप ही ने बताया कि गड्ढा मुक्त। अगर इस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ के आपको पेश करना है तो फिर वो आप अभी आप ही के मुंह से निकला ना कि गड्ढा मुक्त। आप बार बार गड्ढा मुक्त कहलवा रहे हैं और गड्ढा मुक्त कहलवाना चाहते हैं तो कहलवाइए, लेकिन जनता से आप जब सही में रूबरू करें। देखिए, मीडिया एक ऐसा माध्यम है, लोकतंत्र के एक पिलर के रूप में मीडिया रहती है। सही चीज को अगर आप नहीं दिखाएंगे तो ये जनता के साथ साथ आप अपने आप को भी धोखा देते हैं, इसलिए कि उस सड़क पे केवल जनता नहीं चलती, आपको भी चलना है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ के विधायक सांसद को कि अगर दम है, अगर इन्होंने काम किया है तो एक तो पहले टिकट न बदलें अपने विधायक का। भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है साधना सिंह जी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अगर इनको गर्व है अपने विधायक पर तो ये टिकट न बदलें, साधना सिंह ही लड़े चुनाव। मेरी ये डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से। आपकी डिमांड है वो तो पार्टी तय करेगी ना। उनको आप कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार सड़क है, तो अगर इतना आपके माध्यम से ही कह दे रहा हूँ कि लड़ाएं उन्हीं को चुनाव, समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि आप चले जाइए दुलहीपुर में, आप समस्याओं पे बात सुन लीजिए मेरी। विधानसभा में मैं विधायक बनूंगा तो किस क्या क्या समस्याएं हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं जनता से, दुलहीपुर पूरा क्षेत्र जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार कहती है कि सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित की बात करती है। आप समझिए, ये हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहती है और जितने मुसलमानी बस्ती हैं दुलहीपुर में जाके देख लीजिए, एक भी सड़क नहीं बनी है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जाता है। जैसे सौतेलेपन का व्यवहार मुस्लिम भाइयों के साथ किया जाता है। आप आ जाइए बबुरी में, मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे अभी ब्लॉक बनना था, डबल इंजन की सरकार है, ब्लॉक नहीं बन पाया, जमीन आवंटित है, सरकार जाने वाली है। अस्पताल में अगर यहाँ कोई एक एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तत्काल अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो तुरंत यहाँ से रिफर BHU बनास के लिए कर दिया जाता है। चंदौली का क्या ये अभिशाप है कि यहाँ के सांसद का पोस्टर लगता है लापता का, और जो व्यक्ति लगाता है उसके खिलाफ जो है आप गुंडा एक्ट का मुकदमा लगवाते हैं। माननीय विधायिका जी हैं, सब्जी मंडी में जाती थी, रोज बैठती थी, चुनाव के पहले जीत गई, अब जाती नहीं है वहाँ पर। चंदासी में चले जाइए, इतना धूल उड़ रहा है, इतना धूल उड़ रहा है कि आम जनता परेशान है। गरीब जनता जो साइकिल से मोटरसाइकिल चलती है, आप भी मैं देख रहा हूँ मोटरसाइकिल चलते हैं, जरा एक बार मुगलसराय से पड़ा हो आइए, आपको समझ में आएगा कितना विकास हुआ है इस सरकार में। आप कह रहे हैं गड्ढा युक्त सरकार है, गड्ढा मुक्त सरकार है, मैं कह रहा हूँ गड्ढा युक्त है। बताइए। अच्छा, किसान जो धरने बैठे थे गाजी सिंधु बॉर्डर पे, वहाँ पे अब किसान घर वापसी लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की बात कही है और हो भी गया है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को यह प्लस पॉइंट रहेगा किसान? देखिए, ये सरकार डरी हुई है, इनको पता है कि अपनी जमीन इनकी खिसक गई है। आज क्या कारण है कि पिछले 1 साल से किसान बैठे हुए थे और मोदी जी के और योगी जी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। जब इन्होंने सर्वे कराया तो इनको ये पता चल गया कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। और किसान, आदरणीय अखिलेश जी ने ये बात कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हो सकता है आने वाले समय में
मोदी जी ये घोषणा टीवी पर कर दें कि किसान आंदोलन समाप्त होने जा रहा है, हम अपनी जो तीनों कानून बनाए हम वापस ले रहे हैं, और हुआ भी वही। देखिए चुनाव के ठीक पहले इन्होंने कह दिया। आप बता दीजिए कि आप गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण, जब इनको चुनाव लड़ना था, बाबा रामदेव और मोदी जी जब आपकी अदालत में आते थे तो ये कहते थे कि आपको 25 रुपये 30 रुपये देने वाले पेट्रोल डीजल वाली सरकार चाहिए कि 70 रुपये देने वाली सरकार चाहिए। आज उज्ज्वला योजना के तहत ये गैस सिलेंडर देते हैं, सब्सिडी गायब कर दिए। प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये का था, 50 रुपये कर दिए। आज चुनाव है तो घटा के 10 रुपये कर दिए। तो जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे इनका रेट कम हो जाता है, और जैसे ही चुनाव बीतेगा फिर से रेट बढ़ जाएगा। आप भी तो भुक्तभोगी होंगे, आप भी तो इसी जनमानस के बीच में रहते हैं। आप, अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो बता दें, 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट था, 5 रुपये का हो गया, 10 रुपये का हो गया। आप समझिए कि आज जनरल बोगी, आप जनरल टिकट चले जाइए स्टेशन पे लेने, जनरल टिकट मिलना बंद हो गया है। आप, सबसे बड़ी बात कि चंदौली जिले के साथ एक जो सबसे बड़ा सौतेलापन का व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, इस चंदौली जिले में पहले जम्मू तवी और 2 ट्रेनें और यहाँ चंदौली स्टेशन पर रुका करती थी, आज भरवारी में रुकती है केशव प्रसाद मौर्य जी। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि चंदौली के साथ सीधा सीधा इन्होंने अन्याय किया है। चंदौली स्टेशन पे जो 3 ट्रेनें जम्मू तवी, सारनाथ एक्सप्रेस और एक कोई ट्रेन थी वो रुका करती थी, वो रुकना बंद हो गई है। अगर किसी को चंदौली जिले में उतरना है तो वो कैसे उतरेगा? वो जाएगा जाके जमनिया उतरेगा, तो जमनिया से फिर वापस आएगा। चंदौली के सांसद भारी उद्योग मंत्री हैं, ये इनका काम था, केंद्र सरकार में इनका रेल मंत्री है, और चंदौली के रेलवे स्टेशनों पर इनका एकदम भी ध्यान नहीं है। बगल में अवधूत भगवान राम के बगल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे इतना बड़ा स्मारक ये बनवा रहे हैं, और अवधूत भगवान राम हाल्ट है वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती है। ये किस तरह का विकास करते हैं? मतलब जनता को क्या सुविधा दे रहे हैं केंद्र सरकार से? डबल इंजन की सरकार बताते हैं। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। शायद राजा में मेडिकल 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हो रहा है। 4.5 साल बीत गए। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने घोषणा की थी कि चंदौली में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, ठीक है, और उसको उठाकर ये लोग लेके चले गए मिर्जापुर चले गए। और जब देखे कि अब चंदौली के लोग नाराज हैं इस बात पर, तो जब सरकार जाने वाली है तो यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़। इसी तरह बिहार में भी पैकेज दिया करते थे 1-1000 करोड़ का, 1000 करोड़ दे रहे हैं। अभी देखिए 13 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले बनारस में। मैं समझता हूँ पूरा भारत सरकार और पूरा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी बनारस में आके रुकेंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके का व्यापार ये लोग कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान बाबा विश्वनाथ कभी माफ नहीं करेंगे इन लोगों को। जिस तरीके से ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में हिंदुस्तान का नाम बांग्लादेश से भी, मतलब समझ लिया आ गया, बांग्लादेश हम लोग से अच्छा भूखमरी कगार पे अच्छा इंडेक्स में है, और हिंदुस्तान उससे भी नीचे, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे आ गया। ये किस तरह का आयाम पेश करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी? योगी जी हैं और ये लगातार आरोप लगाते हैं कि गड्ढा युक्त सरकार। खाली मैं समझता हूं कि ये मोदी जी को दिखाने के लिए बनारस आते हैं, बनारस से गोरखपुर चले जाते हैं। लगातार इस तरह से आप, बगल में क्षेत्र है, चंदौली क्षेत्र है, आते हैं